हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। एक तरफ कोरोना का कहर और अब दूसरी तरफ आंखों की रोशनी जाने का डर। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच मरीजों पर अब फंगल इन्फेक्शन का खतरा मंडरा रहा है। यह इन्फेक्शन इतना खतरनाक है कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के सैकड़ों मरीजों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। यह इन्फेक्शन कोरोना मरीजों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में अगर आपको कोरोना हुआ है, आपको डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड दिया है और अगर आप डायबिटिक हैं या फिर इम्यूनिटी आपकी कमजोर है तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, वरना फंगल इन्फेक्शन आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यह इन्फेक्शन क्या है, इसके लक्षण क्या है, फंगल इन्फेक्शन होने पर क्या क्या हो सकता है, इसके लिए जयपुर से इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने डायरेक्ट ईएनटी हॉस्पिटल से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। यह खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन जो लोगों की जान ले रहा है, जिसके बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि ये ज़रूरी नहीं कि कोरोना हुआ हो तो ही म्यूकोरमाइकोसिस आपको होगा, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस में आंखों के पास से ब्लैक इन्फेक्शन शुरू होता है आंखों से और उसके बाद दिमाग में जाकर इंसान की जान लेता है, जिसमें वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ओटी में जहां पर म्यूकोरमाइकोसिस के तमाम पेशेंट हैं। ये देखिए, सतनाम सिंह एक पेशेंट है, इनको 3 दिन पहले एक आंखों में संक्रमण हुआ था। हालांकि ये कोविड पॉजिटिव थे और उसके महज 24 घंटे के बाद दूसरी आंखों में भी म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है। डॉक्टर अजय जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे संक्रमण को सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। कैसे ये संक्रमण फैला है, क्या कैसे जा सकता है, तमाम सवालों का जवाब अजय जैन जी देंगे। अजय जी, म्यूकोरमाइकोसिस से तो डर लगने लगा है, एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन। कोरोना से तो देश उबर नहीं पाया, अब ये ऐसा फंगल इन्फेक्शन जो लोगों को डरा रहा है। सबसे पहले तो हमें बताइए फंक्शन क्या है और ये जो पेशेंट हैं इनको क्या हुआ था, क्या इनकी आंखें सेव हैं, क्या होता है इसमें? यह एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो मेनली सिर्फ डायबिटीज़ वाले लोगों में या जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम है उन लोगों में होता है। यह इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, जिसमें नाक में पपड़ी जमना, नाक में सूजन आना, तालवे में सूजन आना, जबड़े के अंदर दर्द होने लगना। फिर यह बीमारी आंखों की तरफ फैलती है, आंख में सूजन आना और जल्दी ये बीमारी आंख की रोशनी को ख़राब कर देती है। जैसे ये पेशेंट हैं, इनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उनके बाद इनको लंबे समय तक स्टेरॉइड की दवाई दी गई, जिसके कारण 3 दिन पहले मरीज़ की राइट आई का विजन चले गया। ये मरीज़ हमारे पास रात को पहुँचे, उस वक्त तक मरीज़ की दूसरी आंखों का विजन भी जा चुका था। अब हमें इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना है, जिससे कि जो नेक्रोटिक पार्ट है जो इस बीमारी से होता है उसको हटा के मरीज़ की दिमाग में जाने से रोकनी है बीमारी और मरीज़ की लाइफ जल्द से जल्द बचाने की कोशिश करनी है। फंगल इन्फेक्शन ऊपरी सतह पर बॉडी के पार्ट के दिखाई देता है? नहीं, बहुत लेट स्टेज में ये चमड़ी को फाड़ के और बाहर आता है। अर्ली स्टेज में नाक की पपड़ी जमना, नाक से स्मेल आना, तालवे में दर्द होना, जबड़ा ढीला होना, ये सब सिम्टम्स अर्ली रहते हैं। उसके बाद आंखों की रोशनी जाना और फिर ज़बरदस्त सर में दर्द होना, ये सब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। डायबिटीज़ लोग जिसके ये बीमारी होती है उसको इन चीज़ों के लिए सतर्क रहना जल्द से जल्द ज़रूरी होता है। कोरोना से सीधा जुड़ाव है इसका या फिर हम माने स्टेरॉइड का ही आफ्टर इफेक्ट है? स्टेरॉइड का आफ्टर इफेक्ट इसको ज़्यादा कहा जाएगा, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स में स्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में दिया गया, अगर अननेसेसरी या बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे अगर दिया जाएगा तो ये बीमारी का उत्पादन हो सकता है। इनको आप कब भर्ती किया था? कल मरीज को रात को भर्ती किया है। जब ये रात को आए थे तो ये विजन इनका दूसरी आंख का भी जा चुका था। तो ये मतलब बहुत घातक है, ये आम इंसान में भी हो सकता है? ये ज़्यादातर उन्हीं में होगा जिनका रोग से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, जैसे डायबिटीज़ के मरीज़, किडनी ट्रांसप्लांट, HIV, इन सब मरीजों में होने का ज़्यादा चांसेस है। इसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं बनी है? इसकी दवाई बनी है, बट वो दवाई तब काम करेगी जो ये फंगस नसों के अंदर घुस जाता है। नसों के अंदर घुस के नसों को ये ख़त्म करने लगता है, तो ये दवाई वहाँ पहुँचेगी तब जब ये नेक्रोसिस हो रखा है इस पार्ट का। ये MRI से पता चलता है, कॉन्ट्रास्ट MRI से, कि जहाँ नेक्रोसिस हो रखा है उस पार्ट को हटाना होता है, जिससे कि वो एम्फोटेरेसिन की दवाई लाइपोसोमल वाली काम करे। एक सवाल तो ये है कि आम इंसान ये समझ रहा है कि कोरोना की तो अभी तक दवाई बनी नहीं और कोरोना जो पीक पर है उस वक्त इस तरीके की बीमारी सामने आ गई है, उसका भी कोई अभी दवाई नहीं दिख रही है, तो दोनों को लोग कोरिलेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम यही मान सकते हैं कि कोरोना का भी एक दूसरा साइड इफेक्ट ये देखने को मिल रहा है? कोरोना का साइड इफेक्ट नहीं, कोरोना में स्टेरॉइड की दवाई ज़्यादा मात्रा में
में देने का साइड इफेक्ट है ये। और कोरोना में मशीन की जान बचाने के लिए कई बार ज़्यादा स्टेरॉइड भी देना होता है, बट डायबिटीज़ वाले मरीज़ में ऐसा स्टेरॉइड बहुत ही सीमित मात्रा में डायबिटीज़ को मैनेज करते हुए देना होता है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए या प्रिकॉशनरी आप क्या सजेस्ट करेंगे आम जनता में वो मैसेज जाए कि भाई ऐसा इन्फेक्शन का कोई लक्षण शुरुआती दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें? भी मरीज़ को कोरोना की बीमारी हुई है और वो डायबिटीज़ का मरीज़ है और जिसको स्टेरॉइड की दवाई दी गई है, उसमें छोटे छोटे सिम्टम्स में अपन ये बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे उसको नाक अंदर से सूखने लगेगा, नाक के और सर में उसके दर्द होने लगेगा, आंखों की रोशनी कम होने लगेगी, दांत उसके ढीले होने लगेंगे, जबड़े में उसके दर्द होने लगेगा। शुरुआती टाइम में अगर उसको नाक में कोई सिम्टम आ रहा है तो उसको जल्द से जल्द एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना है जो एंडोस्कोपी करके ये पता करे और एक कॉन्ट्रास्ट MRI करा के पता करे कि ये म्यूकोरमाइकोसिस का फंगस है कि नहीं। अगर मरीज सही समय पे पहुंचता है अस्पताल तो मरीज की जान बचाई और आंखें बचाई जा सकती हैं। नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है क्योंकि आंखों के बाद ये इन्फेक्शन दिमाग की ओर फैलता है और बहुत ही तेज़ी से फैलता है। ये शुरुआती लक्षण हैं इस बीमारी के, इस फंगल इन्फेक्शन के। और इस फंगल इन्फेक्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही जरा सी भी अगर आपने बरती तो आपकी जान चली जाएगी, क्योंकि शुरुआती लक्षण जैसा कि डॉक्टर अजय जैन ने बताया कि तमाम आपको दिखाई देने लेंगे, इसलिए आपको ENT स्पेशलिस्ट से तुरंत संपर्क करना पड़ेगा। जैसे कि ये सतनाम सिंह जो पेशेंट आप देख रहे हैं और उनका एक विज़न पूरी तरीके से चला गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो इसका इलाज क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस नाम की इस बीमारी से छुटकारा कैसे मिलेगा? इसके लिए अब आपको सीधे ऑपरेशन थिएटर से मनीष भट्टाचार्य की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना के बाद सबसे घातक बीमारी है म्यूकोरमाइकोसिस, एक फंगल इन्फेक्शन। इंडिया टीवी उस जगह पर पहुंचा है आपको दिखाने के लिए कि इस फंगल इन्फेक्शन से कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं और ये घातक इतनी ज़्यादा है कि लोगों की जान ले सकती है। ये आप देखिए, ये जो फंगल इन्फेक्शन से पहले ये पूरा आप वीडियो देखेंगे, हालांकि वीडियो थोड़ा सा डराने वाला है, उस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं कि कितना घातक है ये फंगल इन्फेक्शन। डॉक्टर अजय जैन हमें बेहतर बता सकते हैं कि इस फंगल इन्फेक्शन की जो लाइव सर्जरी जो चल रही है, इस सर्जरी में क्या चीज़ें हो रही हैं और ये कैसे हुआ। ये जो सर्जरी चल रही है फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस की, क्या हुआ था, कैसे आप इसको क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं? ये मरीज हमारे पास राइट आई का विजन लॉस होके आया है, जिसके 3 दिन पहले आंखों की रोशनी जा चुकी है। ये मरीज के ये इन्फेक्शन जबड़े में, दांतों के बीच में, आंखों के अंदर और दिमाग के नीचे वाले हिस्से तक पहुंच गया है। मरीज का आंखों के नीचे का हिस्सा जहां जहां फंगस का नेक्रोसिस हो रखा है वो पूरा हटाया जा रहा है, जबड़े का हिस्सा हटाया जा रहा है। इस ऑपरेशन का मकसद है कि जहां जहां नसों में दवाई नहीं पहुंच रही है वहां तक दवाई पहुंचाई जाए और मरीज की जान बचाई जाए। बट मरीज की एक आंख की रोशनी हमारे पास खो के आया है ये पेशेंट। इस सर्जरी में क्या हमें दिख सकता है कि वो फंगल इन्फेक्शन एरिया कौन सा है? जो ये ब्लैक नेक्रोटिक एरिया है, इसके अंदर जो काला एरिया आपको दिख रहा है, दैट इज फंगस। वो आंखों के नीचे का एरिया है जो कि हमें पूरी तरह से हटा के और वहाँ पे दवाई पहुँचने का रास्ता बनाना है। ठीक है, यानी ये जो ब्लैक एरिया है ये फंगल इन्फेक्शन है। यस। और इनको भी क्या स्टेरॉइड दिया गया था? यस, ये भी डायबिटीज़ के मरीज थे जिनको कोरोना के दौरान पहले दिन से ही स्टेरॉइड की दवाई शुरू करी गई थी, जिसके कारण ये ब्लैक फंगस इनको लगा है और ये 1 से 2 दिन के अंदर इनको दांत के अंदर दर्द होने लगा और 2 दिन बाद पेशेंट की राइट आई का विजन जा चुका था। यानी हम ये कहें कि स्टेरॉइड इस कोविड पीरियड में ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। स्टेरॉइड बहुत ज़रूरी दवा है, कई बार लाइफ सेव करने के काम आती है, लेकिन स्पेसिफिकली जिनको डायबिटीज़ है उन मरीजों में बहुत ही सीमित मात्रा में और डायबिटीज़ नियंत्रित रखते हुए ये दवाई देनी चाहिए। शुरुआती सर लक्षण क्या दिखने लगते हैं? जैसे अगर ये फंगल इन्फेक्शन शुरुआत है, इंसान को पता लगे तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे। कोई डायबिटीज़ मरीज़ है और उसको ये ज्ञात है कि उसको कोरोना के दौरान पहले दिन से स्टेरॉइड की दवाई ज़्यादा मात्रा में दी गई है, तो उसको नाक में शुरुआती सिम्टम्स लगेंगे कि उसको नाक में पपड़ी जमने लगेगी, नाक के अंदर से काली काली रंग की पपड़ी निकलने लगेगी, उसको दांतों में दर्द होने लगेगा, चेहरे के ऊपर सूजन आने लगेगी, धीरे धीरे आंखों में दर्द होकर और आंखों की रोशनी जाने लगेगी। अगर वो शुरुआती नाक के सिम्टम में ही ये बीमारी को अपन अगर जल्दी तौर पे दिखाएं तो जल्द से जल्द वो नेक्रोसिस वाला एरिया हटा के और ये बीमारी अपन आंख और दिमाग में पहुंचने से रोक सकते हैं। बट इस बीमारी के इलाज में एक ही चीज़ की वैल्यू है, समय।
अगर सही समय पे ये मरीज अस्पताल तक पहुंचता है और उसको सही कॉन्ट्रास्ट एमआरआई होकर ये बीमारी का एक्सटेंट पता करते हैं तो मरीज की जान और आंखें बचाई जा सकती हैं। ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है? ऑपरेशन इस बीमारी का इलाज नहीं है। ऑपरेशन हम एमआरआई करा के देखते हैं कि जहाँ तहाँ तक ऑपरेशन के लिए एमआरआई का कॉन्ट्रास्ट पहुँच रहा है वहाँ तक उसकी दवाई भी पहुँचेगी। इस बीमारी का इलाज एम्फोटेरिसिन लाइपोसोमल दवाई है, बट जहाँ तक वो कॉन्ट्रास्ट नहीं पहुँच रहा वहाँ दवाई भी नहीं पहुँचेगी, तो वो एरिया का नेक्रोसिस या गैंग्रीन हो जाता है। तो उस गैंग्रीनियस एरिया को हमें हटाना होता है जिससे कि वो एम्फोटेरिसिन की दवाई काम करे। अच्छा सर, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने 11,000 डॉक्टर्स के साथ ये लाइव सर्जरी की थी, तमाम डॉक्टर्स से सजेशंस आए होंगे, तो क्या ये पता लग सकता है कि अचानक से ये उत्पत्ति जो हुई है इस संक्रमण, इस फंगल इन्फेक्शन की, अलग अलग डॉक्टर्स ने और क्या राय दी कि क्या भाई कैसे बचे हम इस फंगल इन्फेक्शन से? क्योंकि इससे पहले भी लोग स्टेरॉइड तो लेते थे, जिम भी करते हैं वो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, लेकिन ऐसा फंगल इन्फेक्शन तो कभी देखने को नहीं मिला। नहीं, पहले ऐसी कोई बीमारी नहीं आई कि एक डायबिटीज़ मरीज को इतना ज़्यादा स्टेरॉइड एकदम से देना पड़े। ये बीमारी पहले भी प्रिवेंट थी, लेकिन महीने या 2 महीने या 3 महीने में एक पेशेंट इस बीमारी का आया करता था। ये फंगस हवा में हर जगह मौजूद होता है, आप भी इसको फेस करते हैं, ये भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी लेवल लो है उसको ये फंगस नाक में या साइनसिस में और शरीर के कई अंगों में भी लग सकता है। तो अपना इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्ग रखना है, डायबिटीज़ को काबू में रखना है और शुरुआती लक्षणों में ही डॉक्टर को दिखाना है। ये इसका कंप्लीट तौर पे इलाज हो सकता है। तो इम्यूनिटी मजबूत रखनी है और डायबिटीज़ काबू में रखनी है। ठीक है, तंदुरुस्त रहें, इम्यूनिटी मजबूत रखें, अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, तभी कहीं ना कहीं आप इस फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन शुरुआती लक्षण अगर इस फंगल इन्फेक्शन के आपको दिखाई देते हैं तो आप तुरंत ENT डॉक्टर से संपर्क करें, वरना ये जानलेवा हो जाएगा। वक्त रहते लक्षण को नोटिस कर लें और डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो फंगल इन्फेक्शन के खतरों से बचा जा सकता है। जोधपुर के रहने वाले अभिषेक गुप्ता के पापा को कोरोना हुआ। वो डायबिटीज के पेशेंट हैं और उनमें जैसे ही फंगल इन्फेक्शन के लक्षण दिखे उन्होंने फौरन जयपुर के ENT स्पेशलिस्ट से संपर्क किया और वक्त पर इलाज मिलने से उनकी आंखों की रोशनी जाने से बच गई। फंगल इन्फेक्शन का डिटेल्स वाले न्यूज़ पे अभी पता पड़ा, लेकिन हमें पहले 13 तारीख को कोविड आइडेंटिफाई हुआ तो हमने होम क्वारंटाइन कर दिया था। वहाँ पे डॉक्टर के हरीश अग्रवाल के बेसिस पर हमने ट्रीटमेंट चालू कर दिया था, मेडिसिन दे रहे थे। इनकी थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो हमने फिर इनको एडमिट कराया 22 तारीख को। बाद में 25 को डिस्चार्ज होकर आ गए थे। इनकी काफ़ी हेडेक रहेगा पेन में, सर में, और फिर 2-3 दिन बाद में इनको काफ़ी नमनेस फेस हुई और वाइट करते समय जॉस जो थे, जबड़े काम नहीं कर रहे थे और पूरे फेस पे यहाँ पे नमनेस सारी गई और आंखों में भी थोड़ी सी बर्निंग स्टार्ट हुई। तो फिर हमने डॉक्टर से रेफ़र करा, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट चालू करा जोधपुर में। फिर बाद में उन्होंने बताया जब CT स्कैन करा था उसमें म्यूकोरमाइकोसिस आया। फिर हमने यहाँ पर पता करा कहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर हमें जयपुर का पता पड़ा जैन ENT का, तो हम यहाँ पर लेकर आए 7 तारीख को। लेकिन इनिशियली हम डॉक्टर्स ट्राई कर रहे थे कि मेडिसिन और इंजेक्शन से थोड़ा प्रिकॉर कर लें इनको। वो डॉक्टर्स जानते हैं सर, मुझे नहीं है। स्टेरॉइड देते हैं, डायबिटिक पेशेंट है। ये मरीज हमारे पास आए थे 7 तारीख को एंड ये जागरूक मरीज हैं। एक इनको शुरुआती सिम्टम आने लगे, इनके चेहरे पे सुनपन आने लगा, इनके जबड़े में दर्द होने लगा, इनको मुंह खोलने में तकलीफ होने लगी, इनको सर में दर्द होने लगा। तो इन्होंने शुरुआती लक्षणों में ही डॉक्टर को दिखाया। ये हमारे पास आए, हमने कॉन्ट्रास्ट MRI कराया इनका और इनके कॉन्ट्रास्ट MRI में म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी आई जो आँख के बिल्कुल करीब तक चिपकी हुई थी, बट वो अभी तक आँख के अंदर नहीं घुसी थी। तो ये सही समय पर इनका हम ऑपरेशन कर पाए और अभी मरीज दोनों आँखों से देख पा रहा है। लेकिन सीकर के मुनाव से फंगल इन्फेक्शन के लक्षण पहचानने में लापरवाही हो गई। नतीजा ये हुआ कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है। इस मरीज को कुछ समय पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ। मरीज को काफ़ी टाइम तक स्टेरॉइड चलाया गया। उसके हमारे पास जब ये पहुंचा 5 दिन पहले इसकी राइट आई कम्प्लीटली ख़राब होकर बाहर की चमड़ी तक ख़राब हो चुकी थी और उसके 2 दिन बाद इनकी लेफ़्ट आई भी ख़राब हो चुकी थी। हमारे पास मरीज पहुंचा 7 दिन पहले, उससे 2 से 3 दिन पहले ये दोनों आँखों की रोशनी गंवा चुका था और ये इन्फेक्शन इनके दिमाग की ओर पहुँचना जा रहा था, स्कल बेस तक पहुँच गया था। हमने दोनों आँखों का इस आँख को हमें हटा के और यहाँ पे हमें कम्प्लीटली इसको सूचर करना पड़ा और दूसरी आँख की भी इनकी रोशनी जा चुकी है, बट वो आँख हटाने की ज़रूरत नहीं थी। हमने अंदर से उसका फंगस हटाया और दिमाग के नीचे से इनका सारा फंगस हटाया गया है, जो अभी इनकी जान बचाने की हाईएस्ट लेवल की कोशिश है। ये 3 से 4 दिन के अंदर इनको ऐसा सारे सिम्टम्स हो गए। 3 से 4 दिन? यस, 3 से 4 दिन के अंदर
पहले इनको नाक के अंदर पपड़ी आने लगी, उसके तीसरे दिन इनकी राइट आई चली गई और उसके 2 दिन बाद इनकी लेफ्ट आई चली गई और लेफ्ट आई जाने के 2 दिन बाद ही हमारे पास पहुंचे। इनको स्टेरॉइड की मात्रा दी गई। ऑपरेशन कोविड से पहले इनका कभी इन्होंने डायबिटीज़ लेवल चेक नहीं कराया, इनको डायबिटीज़ लेवल का अपने अंदाज़ा नहीं था और इनके ट्रीटमेंट के दौरान भी इनका डायबिटिक लेवल चेक नहीं किया गया, क्योंकि यंग पेशेंट हैं। ये माना जाता है कि यंग पेशेंट है तो इनका डायबिटिक लेवल ज़्यादा नहीं होगा, पेशेंट को ज्ञात भी नहीं है कि इनका डायबिटिक लेवल क्या है, बट वो स्टेरॉइड की दवाई से हो सकता है ये पहले कम मात्रा में डायबिटिक हों या सब क्लिनिकली डायबिटिक हों, जिसको स्टेरॉइड से वो ऊपर आए और उसके कारण इनकी आंखों की रोशनी दोनों जा चुकी है। तो जयपुर की केस स्टडी आपने देखी। अब आपको महाराष्ट्र के पालघर की उस फैक्ट्री की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां फंगल इन्फेक्शन की दवाई बनाई जा रही है। पालघर के कमला लाइफ साइंसेज लिमिटेड से जेपी सिंह की रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ी बात जो इंडिया टीवी के दर्शकों को और इंडिया टीवी के जरिए जो तमाम कोविड-19 के पेशेंट हैं जिनका कोविड-19 संक्रमण ठीक हो जा रहा है, एक नई बीमारी चल पड़ी है ब्लैक फंगस की। और ये ब्लैक फंगस की बीमारी ऐसी चल पड़ी है कि ये संक्रमण नाक के जरिए आंखों तक पहुंच रहा है और कई बार आंखों की सर्जरी के साथ आंखों को ऑपरेट करके निकालने की नौबत आ रही है। इसकी दवा भी इसी कमला लाइफ साइंस लैब में बन रही है और बहुत तेजी से इसका निर्माण चल रहा है। चेयरमैन साहब, इसके बारे में आप बता दें। ये जो कोविड से ठीक होने के बाद भी जो ब्लैक फंगस जिसे बोलते हैं मिक्रॉन माइकोसिस, जो बीमारी आजकल चर्चित में है, सब लोग डॉक्टर्स उस पर उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आज के दिन उसके लिए जो इंजेक्शन लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका भी अपने यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू है। वो भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। किस तरीके से ये जो नया प्रोडक्ट है, जो ब्लैक फंगस का प्रोडक्ट है, ये दवा आपके यहाँ जो बन रही है, इसकी डिमांड पिछले कितने दिनों में आई है और कितनी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ी है? रिसेंटली आई है, तकरीबन आप समझ लो कि 15 ही दिन हुआ। 15 दिन में इसका डायग्नोसिस भी, इसके केसेस भी बढ़ गए। केसेस बढ़ने के बाद में इस प्रोडक्ट की डिमांड भी आई है। ओके, तो इस हिसाब से हमारे पास ऑर्डर्स आए तो हम लोग बनाना शुरू कर दिया। कितना प्रोडक्शन आप पर डे का कर पा रहे हैं या महीने में कर पा रहे हैं? नहीं, वेरी डिफिकल्ट है क्योंकि इसके रॉ मटेरियल बहुत आसानी से नहीं मिलते। इसमें जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, तो इसकी क्वांटिटी बनाना तो जितना चाहिए उतना बना सकते हैं। वापस वही बात, जो रेमडेसिविर हम लोग बना कितना सकते हैं वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, रॉ मटेरियल कितना आसानी से मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। एम्पोटेरेसिन बी भी हम लोग उतना ही क्वांटिटी में बना सकते हैं जितना हम लोग लाइफलाइज रेमडेसिविर बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत है रॉ मटेरियल की। और इस बीच मुंबई के पास उल्लासनगर से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।